अब तक 5 लोगों के मरने की जानकारी सामने आ चुकी है। रेवाड़ी में बॉयलर ब्लास्ट में मृतकों की संख्या में इजाफा हो रहा है। इलाज के दौरान कर्मचारियों ने दम तोड़ा। कई कर्मचारियों की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बॉयलर फटने से 40 कर्मचारी झुलस गए थे, जिनमें से कई गंभीर हालत बताई जा रही थी कई लोगों की। धारूहेड़ा का यह मामला है और अब तक 5 लोगों के मरने की जानकारी सामने आ चुकी है, जबकि 15 से ज्यादा जो कर्मचारी थे वो गंभीर बताए जा रहे थे। करीब 17 कर्मचारी गंभीर हालत में बताए जा रहे थे, उनमें से 5 की मौत हो चुकी है। बॉयलर फटने से झुलसे थे 40 कर्मचारी, उनमें से 17-18 के आसपास बताया जा रहा था कि गंभीर हैं और उन्हीं में से अब तक 5 लोगों के मरने की जानकारी सामने आ चुकी है। रेवाड़ी का यह मामला है। धारूहेड़ा में कंपनी में बॉयलर फटने से ये ब्लास्ट हुआ था, हादसा हुआ था। वहां पर 40 लोगों के झुलसने की जानकारी सामने आई थी। उनमें से अभी तक 5 लोगों के मरने की भी खबर सामने आ चुकी है। 5 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। जो गंभीर रूप से घायल हुए थे उनमें से 5 की जान इलाज के दौरान 5 की जान नहीं बच पाई है और लगातार बढ़ रही है मृतकों की संख्या। 5 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है इस हादसे की वजह से। इलाज के दौरान जो कर्मचारी, झुलसे हुए कर्मचारी हैं, वो दम तोड़ रहे हैं। संजय कौशिक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। संजय, फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट इस मामले में? मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें जो 17 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे, उनकी लगातार जो है डेथ हो रही है। अभी तक सुबह तक ये आंकड़ा 3 का था, फिर 4 हुआ और अब ये आंकड़ा दोपहर बाद 5 का हो गया है। जो लोग सफदरजंग हॉस्पिटल में एडमिट थे और पीजीआई रोहतक एडमिट थे, मैं आपको बता दूं कि 3 लोग जो पीजीआई रोहतक थे उनकी मृत्यु हो चुकी है और सुबह तक एक जो सफदरजंग दिल्ली एडमिट था उसकी मृत्यु हुई थी, लेकिन एक व्यक्ति जो एक घायल था उसकी एक की मृत्यु की सूचना अभी एक और है। और अब टोटल करें तो 5 लोग जो है झुलसे हुए थे उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो ये एक बड़ी बात है। जिस तरह से हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने जांच के आदेश दिए थे और 15 दिन में इसकी जांच पूरी करके रिपोर्ट देने के लिए कहा था, लेकिन लग नहीं रहा कि कुछ ठीक से हो पाएगा। जिस तरह से जो ये मजदूर झुलसे थे इनकी मृत्यु हो रही है, इतना बड़ा हादसा था, लेकिन प्रशासन तो कोई भी अधिकारी इस पे कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। बिल्कुल संजय, 17 में से आप बता रहे हैं कि 5 की मौत हो चुकी है, तो बाकी 12 के बारे में क्या कुछ स्थिति है, क्या अपडेट है, किस तरह क्या उनकी सेहत में कोई सुधार है या अभी भी गंभीर रूप से उनकी स्थिति जो है वो बनी हुई है? जी, मैं आपको बताऊं कि जो 12 लोग और बचे हैं, बल्कि मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि इन्होंने 17 लोग बताया था कि जो गंभीर रूप से जो झुलस गए, लेकिन इसमें बड़ी बात यह है कि जो बर्न इंजरी होती है उसमें अगर व्यक्ति उसकी जो बर्न चेस्ट या पेट से अगर जल जाता है तो उसका बचना काफी मुश्किल होता है और वो 5 या 6 दिन जरूर संघर्ष करता है। तो जिस तरह से 17 लोग अति गंभीर रूप से झुलसे थे, तो मुझे नहीं लगता कि उनकी स्थिति अच्छी है, क्योंकि वो अभी रोहतक और सफदरजंग में है। 10 लोग रोहतक थे, लेकिन मुझे नहीं लगता उनकी स्थिति अच्छी है और ये जो मौत की संख्या है इसमें इजाफा होना तय है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया। आप नजर बनाए रखिएगा संजय, तमाम अपडेट्स आप देते रहिएगा। तो अब तक 5 लोगों के मरने की जानकारी सामने आ चुकी है और अभी और भी आंकड़ा बढ़ सकता है। जिस तरह से हमारे संवाददाता बता रहे थे कि अभी भी और भी ऐसे कई कर्मचारी हैं जिनकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है।